Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. आज आम श्री चैतन्य महाप्रभु संबंध में आलोचना करवा। श्री चैतन्य महाप्रभु संबंध में विशेष भाव में ओडिशा रे अनेक लोग जानना ठीक भाव में चैतन्य महाप्रभु किए। समस्त जानती जे चैतन्य महाप्रभु जने महान साधु बा भक्त, किंतु चैतन्य महाप्रभु जे स्वयं भगवान कृष्ण ए संबंध रे अनेक लोकंकर धारणा नहीं। तार कारण होउछि जेहेतु चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में अवतरित होते, से अनेक लोग जानते नहीं जे से होचंदी भगवान, किंतु जो माने तांकर पार्षद अनुचर थिले सेमानकु चैतन्य महाप्रभु अनेक समय निजर स्वरूप प्रदर्शन करथिले। केतेबेले चतुर्भुज रूप, केतेबेले षडभुज रूप। तेणु से संबंध में हमें टी आलोचना करवा। श्रीमद् भागवत रे भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में वर्णना करा। जदियो भगवान कृष्ण अनेक अवतार मान रही। सुत गोस्वामी नैमिषारण्य एकत्रित 88,000 मुनिमान सम्मुख भगवान विभिन्न अवतार कथा वर्णना कर शेष कहते एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सुत गोस्वामी कहते जिते सब अवतार मान वर्णना करागला एमाने समस्ते भगवान कृष्ण गोटे गोटे अंश बा कला। एते अंश एते चांस, तेणु ये भगवान कृष्ण गोटे गोटे अंश बा कला। तार अर्थ अनेक समय आमर धारणा रही जे भगवान विष्णु ठारू सब अवतार माने आसुचंती। तेणु जिते भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए आम भावी था जे विष्णु ठारू कृष्ण आसले, किंतु प्रकृत पक्षे श्रीमद् भागवत वर्णना अनुसार भगवान कृष्ण से होचंदी आदि पुरुष। ब्रह्मा जी जे कि सृष्टिर प्रथम जीव आ जे कि भगवान को दर्शन करथिले एवं भगवान ब्रह्मा को प्रथम उपदेश प्रदान करथिले, वेदर उपदेश। तेणु ब्रह्मा ब्रह्म संहिता कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर माने नियंत्रणकारी। जिते सब 33 कोटी देवता रही एमाने सृष्टिर गोटे गोटे विभाग को नियंत्रण कर, तेणु ईश्वर कह। किंतु परम ईश्वर अर्थात श्रेष्ठ ईश्वर ब्रह्मा कहते ईश्वर परम
तेणु परमेश्वर किए ना कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण एवं भगवान कृष्णଙ୍କର रूप ମଧ୍ୟ ରହିଛି। अनेक समय ଲୋକମାନଙ୍କର धारणा जे भगवान निराकार, अधिकांश लोकंकर ये धारणा था जे भगवान निराकार, तेणु निराकार जेतेबेले अवतार ग्रहण करुछंती से साकार रूप ग्रहण करी आसुछंती, किंतु ये संपूर्ण भाव में भ्रांत धारणा। निजे ब्रह्मा कहते जे भगवान रूप रही, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह माने रूप, किंतु भगवान के रूप आम रूप मध्य पार्थक्य रही। आम रूप हूँ जड़ रूप, जड़ रूप कहले भौतिक वस्तु द्वारा निर्मित आम शरीर, जेपरी कौन सी व्यक्तिर मृत्यु हेले आम कहचे जे से व्यक्ति पंचभूत लीन हो गला। पंचभूत क्षिति आप तेज मरुत व्योम, आम शरीर गढ़ाई, से आमर शरीर को हूँ जड़ शरीर बा भौतिक शरीर, जो निर्मित है शरीर से लीन हो जाऊँ। किंतु भगवान कृष्णकर शरीर ये पंचभूत गढ़ाए, क्षिति अप तेज मरुद व्योम जो चारोटी पांचटी रही तत्व से कृष्णकर शरीर गढ़ाए। भगवान कृष्णकर शरीर कौन गढ़ाई सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा कहते भगवान कृष्णकर शरीर बा रूप सत चित एवं आनंदमय रूप। सत चित आनंदमय कहले कौन? सत माने नित्य, आमर शरीर हूँ अनित्य, आज अच्छे काली नष्ट हो, किंतु भगवान का शरीर नित्य, तेणु भगवान का जन्म मृत्यु ना, आम शरीर जन्म मृत्यु रही, किंतु भगवान के शरीर जन्म मृत्यु ना। ताले कहीं प्रश्न करेंगे जे आम तो भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी पालन कर, भगवान जन्म ही थे, ताले जन्म किपरि नहीं, किंतु भगवान का जन्म आम जन्म भितर पार्थक्य रही। आमे मातृगर्भरु रक्त मूत्र मध्य जन्म ग्रहण कर, किंतु भगवान का जन्म से परि। आपण मैंने यदि भागवत पढ़े देखिए किपरि भाव में भगवान कृष्ण आविर्भूत होती, किपरि आविर्भूत होती ना देवकी हृदय, एवं किपरि भाव में आविर्भूत होती चतुर्धा मूर्ति, चतुर्भुज मूर्ति धारण करी, चतुर्भुज मूर्ति धारण करी भगवान देवकी वसुदेव सम्मुख में दंडायमान हो जाउछन एवं तांका सह कथबार्ता करुछन, जैसे किपरि तांकर पुत्र ऊपर पूर्व आउ दुई थर आविर्भूत होते, बर्तमान तृतीय थर पे से आविर्भूत होती। ये हूँ कृष्णकर जन्म, किंतु साधारण भाव में कौन सी शिशु एपरि कर मनुष्य शिशु। तेणु भगवान कृष्णकर जन्म से कहुई दिव्य। आ भगवत गीता रे भगवान कृष्ण मध्य कहते जन्म कर्मं च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन।
तेणु भगवान कहते जे मोर जन्म एवं कर्म दुईटी जाक दिव्य यह जे तत्वतः जानिम त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन से आउ पुनर्जन्म प्राप्त होनी संसार रे आउ जन्म ग्रहण करवा तेणु भगवान कर जन्म दिव्य से प्रकट हेले चतुर्भुज मूर्ति धारण करी एवं संगे संगे कथबार्ता कर देवकी वसुदेव तंकर पिता माता सम्मुखें तेणु देवकी वसुदेव जानी तंकर पुत्र से भगवान देवकी वसुदेवंकर कृष्ण के प्रति भगवत ज्ञान रही जेहेतु से देखी कृष्ण किपरि आविर्भूत है एवं कृष्ण जितेबाला 6 दिन शिशु से पुतना राक्षस को वध करते जो पुतना राक्षसी स्तन रे कालकूट विष भली आसला कृष्ण को वध करने किंतु पुतना राक्षसी स्तनपान करी तार प्राण को मध्य हरण करते भगवान कृष्ण सेतेबेले तांकर 6 दिन शिशुर अभिनय करते भगवान तेणु भगवान से मत्स्य कश्यप वराह नृसिंह विभिन्न अवतार ग्रहण कर तेणु प्रति अवस्था रे भगवान ऐश्वर्य रही भगवान जदि शिशुर अभिनय कर अर्थ नुह साधारण शिशु हो गले से शिशु रूप में भगवान का समस्त शक्ति पाखे निहित रही तेणु 7 वर्ष बयस भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण कले तेणु साधारण लोक विश्वास करें जे 7 वर्ष शिशु पत्थर खंडे उठे पारन से गोवर्धन पर्वत किपरि धारण कले से भगवान कहते मोर जन्म एवं कर्म दिव्य आ ब्रह्मा से कथा को स्वीकार कर भगवान का शरीर सी हूँ सत अर्थात नित्य भगवान का शरीर केवे नष्ट हुए आमर शरीर नष्ट हो एवं चित अर्थात ज्ञानमय आमर शरीर अज्ञानमय किंतु भगवान का शरीर हूँ ज्ञानमय शरीर भगवान सब किसी जानती समस्त संबंध में जानती कारण सी हूँ सृष्टिर स्रष्टा किंतु आमे सब अज्ञानमय शरीर आम अज्ञानता भितर जन्म नहीं ये हूँ पार्थक्य एवं भगवान का शरीर आनंदमय भगवान का शरीर आनंदमय आम शरीर हूँ निरानंदमय आम शरीर ही आम दुखर कारण भौतिक संसार कहीं ना आम यही शरीर जो जन्म ग्रहण करुचे मातृगर्भर से कष्ट अनुभव करुचे क्रंदन करुचे यही शरीर जो रोगग्रस्त होचे आम कष्ट पाचे आम क्रंदन करुचे ए शरीर जो वृद्ध हो जाऊँच वृद्धावस्थार कष्ट भोग करुचे आम से दुखी होचे अनेक समय कष्ट सहन करना पारि आम क्रंदन कर मृत्यु हूँ सबुठ भयंकर से आम भय चित्कार कर मृत्यु शज्या पड़ा व्यक्ति अनेक समय चित्कार करने शुणा जाए जमदूत मान को देखिए तबे ये हूँ पार्थक्य भगवान के शरीर आम शरीर मध्य तेणु ब्रह्मा कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण समस्त आदि समस्त मूल जिते सब अवतार रही
कृष्णଙ୍କର କେହି ମୂଳ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ, ତାଙ୍କର କେହି ମୂଳ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନାଦି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନାଦି ଆଦିର ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର, ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ, ସମସ୍ତ କାରଣର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ କାରଣ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। କେବଳ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମଦ୍ ଭୟାତ ବାତି ବାତୋୟମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତପତି ମଦ୍ ଭୟାତ, ମୋର ଭୟରେ ଏ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ମୋର ଭୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷତି ଇନ୍ଦ୍ର, ମୋର ଭୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦହତି ଅଗ୍ନି, ମୋର ଭୟରେ ଅଗ୍ନି ଦହନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚରତି ମଦ୍ ଭୟାତ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଚାଂସ କଳା ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଅବତାର ମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଗଲା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବା କଳା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଥରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ କହିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 14 ଜଣ ମନୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମନୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ହେଉଛି 71 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ। ତାର ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ 12 ଘଣ୍ଟା 1000 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ। ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି, କଳିଯୁଗର ସମୟ ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସମୟ କଳିଯୁଗ ସମୟର 2 ଗୁଣ, ତ୍ରେତା ଯୁଗର ସମୟ 3 ଗୁଣ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସମୟ 4 ଗୁଣ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳିର ସମୟ ଯଦି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେ ହେବ 43,20,000 ବର୍ଷ। এই 43,20,000 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି 1,000 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ। ସେତିକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ରାତ୍ରିର ସମୟ, ଆହୁରି 1,000 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ବା ପ୍ରତି ଦ୍ୱାପରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେଉଁ 14 ଜଣ ମନୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, 14 ଜଣ ମନୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ମନୁ, ସପ୍ତମ ମନ୍ୱନ୍ତର, ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ସମୟ, ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳ। ତେଣୁ ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତରର 28 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେଇ 28 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ଆସିବ, ସେଇ ଦ୍ୱାପରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ଏବେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ଗଲା, ଇଏ ହେଉଛି ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତରର 28 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ, 28 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗର ଦ୍ୱାପର।
तेणु भगवान कृष्ण जो द्वापर अवतार ग्रहण करती ठीक ता परे परे जो कलिजुग आसे वर्तमान जो कलिजुग चलती से कलिजुग रे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरित हुए। तेणु भगवान कृष्ण प्रति द्वापर आसती नहीं किंवा चैतन्य महाप्रभु प्रति कलिजुग आसती नहीं। तेबे श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार उद्देश्य कौन? भगवान कृष्ण जितेबले द्वापर जुग आसिले धर्म संस्थापन करने धर्म संस्थापन करवा निजर भक्त मान को सुरक्षा दवा असुर मान को बध करवा ये सब कार्य संपादन करी भगवान कृष्ण निजर धाम गोलक वृंदावन को फेरीगले। तबे भगवान कृष्ण भगवत गीता रे जो शेष उपदेश प्रदान करथिले कौन तांकर उपदेश थिला? भगवत गीतार अंतिम उपदेश जहाँ भगवत गीतार सार बोली कहा जाए सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तेणु भगवान कृष्ण से कहते तुम्हें समग्र मानव समाज को उपदेश दौरान तुम्हें समस्त प्रकार तथाकथित धर्म को त्याग करी केवल मोर शरणापन्न हो। भगवान कृष्ण शरणापन्न है लाभ कौन? कारण आम संसार जिते प्रकार सब दुख कष्ट भोग करुचे तार कारण होची आमर पूर्व जन्मर कर्म फल। आम जिते सब पाप कर्म करें पूर्व जन्म मानक जहाँ को कि आम भूली जाइए से कर्मर फल आमको भोग करने को दुख कष्ट माध्यम। तेणु भगवान कृष्ण कहते तुम्हें जदि मोर शरणापन्न हब ताहले सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मु तुमको समस्त पापरू रक्षा करी तुम समस्त पाप को नष्ट करदेवी। तार अर्थ यदि पाप नष्ट हो गला ताहले आमर दुख कष्ट भी नष्ट हो गला। तेणु भगवान कहते तुम्हें चिंता कर ना तुम्हें केवल मोर शरणापन्न हो मु तुमको समस्त पाप कर्म रक्षा करी तुमको दुख कष्ट रक्षा करी। तेरे भगवान कृष्ण एपरी उपदेश दे चलीगले स्वधाम को। तेणु निजर स्वधाम गोलक वृंदावन को जाई भगवान कृष्ण चिंता कर मु भौतिक संसार रे जनसाधारण को ये उपदेश दे आसिली जे समस्त प्रकार धर्म को परित्याग करी से माने मोर शरणापन्न हेबे बोली। किंतु कलिजुगर लोक माने जो माने मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता जे कलिजुगर लोक माने अल्पायु हेबे प्रायण अल्पायु सभ्य कलावस्मिन् जुगे जना जे कलिजुगर लोक माने अल्पायु हेबे। कलिजुगर आयु हूँ साधारण भाव में लोकंर 100 वर्ष किंतु आजिकल 100 वर्ष कहीं बंचु ना 75 80 भितर प्राय अधिकांश लोकंर मृत्यु हो। तार अर्थ आमर आयु कलिजुग जिते आगौचे आमर आयु कमी कमी जाउछि। सत्यजुगर लोक मैंने 1 लाख वर्ष जीवित रोते कारण से समस्त धार्मिक थे। सत्यजुग जो त्रेता जुग आसला
ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁ କମିଗଲା। 1,00,000 ବର୍ଷରୁ 10,000 ବର୍ଷକୁ କମି ଆସିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ, କାରଣ ଅଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ବେଳକୁ 75 ଭାଗ ଧାର୍ମିକ, 25 ଭାଗ ଅଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା 50 ଭାଗ ଧର୍ମ, 50 ଭାଗ ଅଧର୍ମ ରହିଲା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁ 10,000 ବର୍ଷରୁ ପୁଣି କମିଗଲା 1,000 ବର୍ଷ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସିଲା 25 ଭାଗ ଧର୍ମ, 75 ଭାଗ ଅଧର୍ମ। ଆଉ ଏଇ 25 ଭାଗ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ ରହିବନି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଯଦିଓ କଳିଯୁଗରେ ଆୟୁ 100 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 75-80 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଏ ଆୟୁ କମି କମି ହୁଏତ 15-20 ବର୍ଷ ରହିଯିବ ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁ। ସେଇ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କମି କମିଯିବ, ଉଚ୍ଚତା କମି କମିଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାୟେଣ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ସଭ୍ୟ କଳାବସ୍ମିନ୍ ଯୁଗେ। ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁ କମିବ, ଆଉ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତେ, ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ କଳିଯୁଗରେ। ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦମତି ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କମି କମିଯିବ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇ, ଯେ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆସିଲି କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ। କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆସିଲି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ କିପରି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ? ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାର ଶିକ୍ଷା କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତି କିପରି ଆଚରଣ କରିବେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିପରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ? ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶରଣାଗତିର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ आपने आचरी धर्म शिखामु सबारे, भगवान कृष्ण भावुଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରିବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। କାରଣ ନିଜେ ଆଚରଣ ନ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି। କେବଳ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରୁନି, ତାର ଉପଦେଶର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଆସିବେ? କାରଣ ଯଦି ଭକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶରଣାଗତିର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ରୂପ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଲେ ସେ ଭକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହେଲେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ କାରଣ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ,
जेहेतु से भक्त रूप आसीथिले एवं भक्तिर शिक्षा देवा किंतु ये तंकर अनेक अवतार अनेक कारण मध्यरु ये केवल गोटे कारण जे कलिजुग लोक मान को भक्तिर शिक्षा देवाई चैतन्य महाप्रभु आसिले ये गोटे कारण चैतन्य महाप्रभु अवतार केते गुड़िए बाह्य कारण रही आउ केते गुड़िए अंतरंग कारण रही बाह्य कारण चारोटी बाह्य कारण रही एवं अंतरंग कारण तीनोटी रही तबे आमे आज बाह्य कारण संबंध केवल चर्चा करवा अंतरंग कारण चर्चा करने को तो आम पाखे समय रही आपण मैंने हूँ समस्ते बुझीपारे ठीक भाव में तबे बाह्य कारण भितर गोटे कारण है जे भक्ति शिक्षा देवाई भगवान भक्त रूप आसिले चैतन्य महाप्रभु रूप पुणी भगवान चिंता कर आउ थे भक्त रूप अवतार ग्रहण करी और भक्तिर शिक्षा देवी किंतु कलिजुगर जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन कारण प्रति जुगर जुगधर्म गोटे गोटे अच्छे सत्य जुगरे जुगधर्म हूँ ध्यान भगवान विष्णुंकर ध्यान त्रेता जुगरे यज्ञ अनुष्ठान द्वापर जुगरे अर्चना और कलि जुगरे हूँ नाम संकीर्तन ये हूँ जुगधर्म कारण कलिजुग लोक मैंने ध्यान करें तपस्या करें यज्ञ अनुष्ठान करें मंदिर रे भगवान अर्चना ठीक भाव करें कारण आजिकल सबू भेजाल जिनस उपलब्ध हो भगवान पूजा करने भगवान को अर्पण करने शुद्ध वस्तु किसी ना सब भेजाल घी ठार आरंभ कर सब भेजाल तेणु कलिजुगे भगवान पूजा अर्चना शुद्धभूत भाव में यज्ञ अनुष्ठान होउछि किंतु यज्ञ अनुष्ठान कलिजुगे किसी फल ना एते सब यज्ञ अनुष्ठान होउछि कौन सी फल प्राप्त होनी द्वारा कहीं ना कलिजुगे यज्ञ अनुष्ठान करने उपयुक्त ब्राह्मण ना वेदर मंत्र एवं भी रही किंतु वेद मंत्र को ठीक भाव में उच्चारण करने ब्राह्मण ना आ वेद मंत्र यदि ठीक भाव में उच्चारित न हो ताहले तार अर्थ भिन्न हो फल भिन्न हो तेणु कलिजुगे गोटे यज्ञ एकमात्र यज्ञ हूँ संकीर्तन यज्ञ यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा श्रीमद भागवत लिखाई कलिजुगे जो माने बुद्धिमान उत्तम बुद्धि संपन्न से माने संकीर्तन यज्ञ माध्यम भगवान आराधना कर ये हूँ कलिजुगर जुगधर्म तेबे भगवान कृष्ण आसिले जुगधर्म प्रवर्तन करने किंतु जुगधर्म प्रवर्तन करने अन्य कलिजुगे भगवान अवतार माने आसंती तेबे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप जो भगवान कृष्ण आसिले से चाहिए यही जुगधर्म प्रवर्तन माध्यम से निजर प्रेम को कृष्ण प्रेम को प्रदान करें से भावुंट जुगधर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नाचा मो भुवन तेणु भगवान चिंता कर कलिजुगे जो अवतरित हेबी चैतन्य महाप्रभु रूप मु जुगधर्म प्रवर्तन सहित ये हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तन कले तेणु ये हरे कृष्ण महामंत्र सहित
ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାକି ଅନେକ ଯୁଗ ଧରି ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ଅନର୍ପିତ ଚରିଞ୍ଚିରା କରୁଣୟା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲ। ଯେ ଚିର କାଳରୁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ ହେଇନି, ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରି ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଅବତରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ତା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଇଏ ଦୁଇଟି କାରଣ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗ, ସେଥିରେ ଭକ୍ତିର ନାମଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଯେ ସାରା ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କିପରି ହେବ? ଏମାନେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଅବତରିତ ହେବେ, ତାହେଲେ ଏଇ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ପୂଜା କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ଅବତରିତ ହେବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏ ଚାରୋଟି ବାହ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାର। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ କଳିଯୁଗରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାତାରାତି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏପରି ତଥାକଥିତ ଭଗବାନ ସବୁ ରାତାରାତି ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, କିଏ ଭଗବାନ, ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଯଦି ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରିବେ, ପ୍ରଚାର କରିବେ ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଜଣେ ଭଗବାନ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅବତରିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଦରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଚିହ୍ନରୁ ଜାଣି ହେବ ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେଥିରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଅଙ୍କୁଶ ଧ୍ୱଜ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ମାନ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପତ୍ରରେ। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଅବତାର ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତାର ଯେପରି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଥିଲେ।
एवं सेथिरे से भविष्यवाणी करथिले बुद्धदेव संबंध में। तेणु बुद्धदेव संबंध में भविष्यवाणी करथिले, कल्कि अवतार संबंध में भविष्यवाणी करछन्ति। तेणु बुद्धदेव आसिले 2500 वर्ष पूर्व से भविष्यवाणी सत्य है एवं कलिजुगर शेष बेल को भगवान कल्कि अवतार रूप में आसी म्लेच्छ मान संहार करेंगे। एक कथा लिखाई भागवत ये भविष्यवाणी ता सहित जिते सब अवतार भगवान आसी से संबंध में भागवत उल्लेख रही। ताहले वर्तमान प्रश्न उठिबो जे चैतन्य महाप्रभु संबंध में कौन उल्लेख रही भागवत अन्य शास्त्र मान। तेणु से कथा आम जाना आवश्यक जे भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान से संबंध में शास्त्र मान कौन वर्णना रही। तेणु मो शास्त्र मान केतोटी उदाहरण दूसरी जो थे चैतन्य महाप्रभु संबंध में वर्णना रही। ये अथर्व वेदरू आम आरंभ करवा। तेणु अथर्व वेद रे पिप्पलाद मुनि ब्रह्मा को प्रश्न कर। पिप्पलाद ब्रह्मा को प्रश्न करी कहते भगवान कलु पापाच्छन्ना प्रजा कथं मुच्चरन् इति। कहते हे ब्रह्मा कलिजुगर पापाच्छन्न प्रजा मान अर्थात लोक मैंने से माने किपरि उद्धार है। जो माने पापग्रस्त कलिजुगर लोक मैंने से उद्धार उपाय कौन ये प्रश्न कर। ब्रह्मा उत्तर दूसरी। हाँ पुणी आ गोटे प्रश्न कर। प्रथम प्रश्न है पापाच्छन्न प्रजा माने किपरि उद्धार है। द्वितीय प्रश्न है को बा देवता कलिजुगर देवता किए कहार पूजा करिवे लोक बा कहार पूजा करिवा उचित। को बा मंत्र अभिहित और कलिजुगर मंत्र कौन भगवान को पूजा करने पाई कलिजुगर मंत्र कौन एवं कलिजुगर भगवान किए एक कथा प्रश्न कर। बर्तमान ब्रह्मा उत्तर दूसरी। तेणु ब्रह्मा कहते रहस्यंते वदिष्यामि। तेणु ब्रह्मा कहते पिप्पलाद मुनि को वर्तमान मु तुम प्रश्न जो उत्तर देवाक जाए ए रहस्य संबंध में मु तुमको कहूँ। कौन रहस्य जाह्नवी तीरे नवद्वीपे गोलोकाक्ष धामनी। ब्रह्मा कहते जाह्नवी तीरे अर्थात गंगा नदी तटरे नवद्वीप धाम जहाँकि गोलोकाक्ष गोलोक धाम सहित समान नवद्वीप धाम। गोविंद द्विभुज तेणु नवद्वीप जे कि गंगा नदी तटरे अवस्थित और गोलोक धाम सहित समान सेठारे गोविंद अर्थात कृष्ण द्विभुज गौर से द्विभुज धारण करी गौर रूप धारण करेंगे। ये अथर्ववेद रे ब्रह्मा कहते सर्वात्मा महापुरुष महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सत्वरूप भक्ति लोके काश्यति। तेणु ब्रह्मा कहते जे भगवान कृष्ण जे कृष्ण श्याम वर्ण किंतु
ब्रह्मा कहते से कृष्ण द्विभुज रूप धारण कर गौरवर्ण धारण करेंगे एवं नवती धाम गंगा नदी कूल आविर्भूत हे जे कि होती सर्वात्मा महापुरुष महायोगी त्रिगुणातीत। तेणु से कौन करेंगे इस कलिजुगे भक्ति लोके काश्यति भक्तिर प्रचार करेंगे। से चैतन्य महाप्रभु रूप में गौरव चैतन्य महाप्रभु वर्ण गौरवर्ण थिला तेणु से कृष्ण गौरवर्ण धारण करके आसछन्ति कलिजुगर लोक मान को भक्तिर प्रचार करिया। तेणु से चैतन्य महाप्रभु होचन्ति कलिजुगर देवता से कही यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तेणु चैतन्य महाप्रभु आराधना किपरि करा ना संकीर्तन यज्ञ माध्यम ताले से संकीर्तन यज्ञ मंत्र कौन जहाँ महामंत्र बोली कह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तेणु ये महामंत्र द्वारा आमे चैतन्य महाप्रभु पूजा कर आराधना कर। तेणु कलिजुगर ये हूँ मंत्र। पुणी आउ गोटे पुराण रही कृष्ण जामल से कहुई चैतन्य महाप्रभु संबंध से कहुई पुण्य क्षेत्र नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुता। भगवान निजे कहते जे मु पुण्य क्षेत्र नवद्वीप धाम रे सची माता पुत्र रूप में आविर्भूत है। चैतन्य महाप्रभु माता नाम था सची देवी। तेणु जपरी भगवान कृष्ण जशोदानंदन सेपरी चैतन्य महाप्रभु होती सची नंदन माता नाम सची माता। पुणी वायु पुराण रे उल्लेख रही वायु पुराण रे कहुई कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचीसुत। भगवान निजे कहते कलिजुगे संकीर्तन यज्ञ आरंभ मु सची माता पुत्र रूप में अवतरित है स्पष्ट कहते। पुणी ब्रह्म जामल कहुई भगवान निजे कहते अथवा अहम धराधामे भूत्वा मदभक्त रूप दृक् मायायंच भविष्यामि कलौ संकीर्तनागमे। तेणु भगवान कहते कलिजुगे संकीर्तन यज्ञ आरंभ मु धराधाम रे मोर भक्त रूप में आविर्भूत है। एक कथा ब्रह्म जामल रे भगवान कहते। तापरे अनंत संहिता से कहुई जय भगवान कृष्ण राधिका प्राणवल्लभ। जो भगवान कृष्ण श्रीमती राधाराणी प्राणवल्लभ प्राण प्रिय सृष्टादोष जगन्नाथ गौर आसीन महेश्वरी। तेणु से भगवान जे कि स्वयं जगन्नाथ कारण भगवान कृष्ण जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु भितर किसी पार्थक्य ना। अनेक समय लोक मैंने भावती जगन्नाथ कृष्ण ठार भिन्न तेणु कृष्ण ठार जगन्नाथ भिन्न नुहति सी होती जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाघनाशन। तेणु जगन्नाथ को कृष्ण बोली संबोधन कराई। एवं शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकर गाई कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करब मुदाभीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार चितपद
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तेणु कृष्णकर वर्णना होची जगन्नाथ, तेणु जगन्नाथ ही कृष्ण। तेणु से जगन्नाथ गौर आसीन, से गौर रूप धारण करी आसबे। एक कथा शिव कहउछन्ति पार्वती, शिव पार्वती कहउछन्ति चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର अवतार संबंध। तापर महाभारत रे मध्य वर्णना रही। महाभारत रे कहा होछि सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांग दे संन्यास कृत्सम शांत निष्ठा शांति परायण। तो महाभारत रे जो भगवान कर वर्णना रही से कहे भगवान सुवर्ण वर्ण धारण करेंगे, सुवर्ण वर्ण गौरांग आ शरीर चंदन चर्चित से संन्यास संन्यास ग्रहण करी संन्यास कृत्सम शांत निष्ठा शांति परायण। तेणु भगवान आविर्भूत हे गौर रूप एवं से संन्यास ग्रहण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष बयस संन्यास ग्रहण करते। तापरे श्रीमद् भागवत रे मध्य वर्णना रही। तेणु श्रीमद् भागवत रे भगवान कर प्रति जुगरे अवतार कथा वर्णन जो करा कहुई कृष्ण वर्णं तिसा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधसा। तेणु भगवान जे कि कृष्ण वर्ण तीस अकृष्ण, भगवान का वर्ण हूँ कृष्ण वर्ण श्याम वर्ण, किंतु कलिजुग जो से अवतरित हे से कृष्ण वर्ण हे अकृष्ण हे, अर्थात कृष्ण वर्ण विपरीत हूँ गौर, गौर वर्ण धारण करते। आउ भगवान एकाकी आसबेनी, से सांग पांगास्त्र पार्षद। अन्य जुगरे भगवान जो आविर्भूत हुए सेतबेले से निजर अस्त्र धारण करती। तेणु कलिजुगे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु आसुँच तांकर अस्त्र कौन हम ना ये हरिनाम संकीर्तन, ये हूँ अस्त्र। भगवान निजर अस्त्र द्वारा कौन करती ना जो माने असुर आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न से वध करते, किंतु कलिजुगे समस्ते तो आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न। तेणु भगवान जदि वध करने को चाहिए समस्त को वध करने को पड़े। से भगवान ये जो अस्त्र धारण कर संकीर्तन नाम संकीर्तन रूपक अस्त्र, यही अस्त्र द्वारा से समस्त हृदय जो आसुरिक प्रवृत्ति रही से आसुरिक प्रवृत्ति को नष्ट एवं किपरि नाम संकीर्तन कर निजर पार्षद मान गहण। भगवान एकाकी आसुना, से निजर पार्षद मान साथी धरी आस। तेणु भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु रूप अवतरित हेले से बलराम आसिले साथी अवतरित नित्यानंद प्रभु रूप। अद्वैत आचार्य महाविष्णु से अद्वैत आचार्य रूप आसिले। तेणु ये भाव में ब्रह्मा से हरिदास ठाकुर रूप आसिले। तेणु भगवान पार्षद माने सब भगवान चैतन्य महाप्रभु सहित अवतरित है। एवं यज्ञ संकीर्तन प्राय और कलिजुगे जो यज्ञ हम से हूँ संकीर्तन यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ। तेणु जो मैंने सुमेधसा उत्तम बुद्धि संपन्न से माने
भगवान को संकीर्तन यज्ञ माध्यम उपासना करेंगे। पुणी से भागवत कहुई छन्न कलौ जद अभवत त्रिजुगोथ सत्यम। ये प्रहलाद महाराज कहते कलिजुग भगवान प्रच्छन्न अवतार ग्रहण करेंगे। जदिव चैतन्य महाप्रभु भगवान किंतु से भक्त रूप जेहेतु आसछन्ति समस्ते तांको चिन्हि पारुना से प्रच्छन्न अवतार बोली कहे। किंतु निजर पार्षद मान सम्मुखें भगवान निजर स्वरूप प्रदर्शन करछन्ति। पुणी उपपुराण रे कहा जायछि अहं एव क्वचित ब्रह्मन् सन्न्यासाश्रमाश्रित हरिभक्ति ग्राहयामि कलौ पाप हतान् नरन्। तेणु उपपुराण रे कृष्ण व्यासदेव को कहते जे हे ब्राह्मण मु कलिजुग रे सन्यास आश्रम ग्रहण करी अर्थात सन्यास ग्रहण करी एवं कलिजुगर लोक मानकर पाप को नष्ट करने पाए मु हरिभक्ति ग्राहयामि मु भगवान कर भक्ति रा प्रचार करी। पुणी कहते नृसिंह पुराण रे कहुई गोपाल परिपालयन ब्रजपुरे भारं हरन द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तन कलिजुगे चैतन्य नामा हरि। तो नृसिंह पुराण कहे जो गोपाल ब्रजपुर रे भारं हरन द्वापरे ब्रजपुर रे गोपालन करी से संसार भार हरण करथिले से भगवान गोपाल गौरांग प्रिय कीर्तन कलिजुगे कलिजुगे गौरांग रूप रे तांकर कीर्तन द्वारा से तांकर भक्तिर प्रचार करिवे जहाँकर नाम हम चैतन्य नामा हरि। से भगवान कर नाम चैतन्य हम। पद्म पुराण रे मध्य उल्लेख रही कले प्रथम संध्यायाम गौरांग असौ महितले। कलिजुगर प्रथम संध्या माने कलिजुगर आरंभ से ए संसार रे गौरांग रूप रे भगवान अवतरित हेबे एवं केउठारे अवतरित हेबे भागीरथ्यास तटे भूयो भविष्यति सनातन। ये भविष्यवाणी कराई जे भगवान भागीरथी अर्थात गंगा नदी तट रे गौरांग रूप रे अवतरित हेबे। तेणु चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी तट नवद्वीप धाम रे अवतरित होते। ब्रह्म पुराण रे मध्य लिखाई कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांत भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। तेणु ब्रह्म पुराण लिखाई जे कलिर प्रथम संध्या अर्थात कलिर आरंभ रे लक्ष्मीकांत स्वयं भगवान से दारु ब्रह्म समीप अर्थात दारु ब्रह्म जगन्नाथ तांका समीप तांका निकट रे अर्थात जगन्नाथपुरी रे नीलाचल रे सन्यासी गौर विग्रह सन्यास धारण करी गौर विग्रह रूप में अवस्थान करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष काल पुरी रही सन्यास ग्रहण पर। छांदोग्य उपनिषद कह
अहं ब्रह्मपुरं नाम पुंडरीकं यदुच्यते तदेव अष्टदलं पद्म सन्निभं परमाद्भुतं तन्मध्ये दहरं साक्षात् मायापुर इति यते तत्र वैरं भगवत चैतन्यस्य परात्मन। तेणु एठे मायापुर नाम चैतन्य महाप्रभु नवद्वीपर मायापुर धाम अवतरित होते एवं तांकर नाम चैतन्य हम एक कथा स्पष्ट उल्लेख रही छांदोग्य उपनिषद पुणी मार्कंडेय पुराण कहुई गोलकं परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात् कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। तेणु भगवान गोलक धाम परित्याग करी लोकमानकर उद्धार पाई कलिजुग से गौरांग रूप अत्यंत सुंदर रूप धारण करी अवतरित है। गरुड़ पुराण रे उल्लेख रही जो रेमे सहबल्लभी रमयते वृंदावने अहर्निशम जह कंस निजधान कौरवरणे जह पांडवानां सखा स्वयं वैष्णव दंड मंडित भुज संन्यास वेश स्वयं निसंदेह उपागत क्षितितले चैतन्य रूप प्रभु। तेणु स्पष्ट कह गरुड़ पुराण रे जो भगवान वृंदावन रे गोपी मान सह रमण करुथिले एवं मथुरा रे कंस को वध करथिले एवं कुरुक्षेत्र युद्ध रे पांडव मानकर सखा रूप रे तांको सहाय्य करुथिले से भगवान वैष्णव दंड मंडित भुज से भगवान कर भुज वैष्णव दंड अर्थात संन्यास दंड द्वारा भूषित हम संन्यास वेश स्वयं से भगवान संन्यास ग्रहण करेंगे संन्यास वेश धारण करेंगे एवं निसंदेह उपागत क्षिति तले चैतन्य रूप प्रभु एवं से भगवान तांकर नामकरण हो ना चैतन्य। तेणु चैतन्य नाम रे से प्रसिद्धि लाभ करिए। पुणी ऊर्ध्वमनय तंत्र रे वर्णना कराई वैवस्वतानंतरे ब्रह्मन् गंगा तीरे हरिनाम तदा दत्ता चंडलान हरिकास्तथा ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान सतो अथ सहस्रश उद्धरिष्यामि अहं तत्र तप्त स्वर्ण कलेवर संन्यासश्च करिष्यामि कांचन ग्रामं आस्थित। ये निजे भगवान कहते वैवस्वत मन्वंतर रे बर्तमान जो वैवस्वत मन्वंतर चलती गंगा तीरे गंगा तट प्रदेश रे मो हरिनाम प्रदान करी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चंडाल समस्त को उद्धार करी भगवान कहते एवं मुझे कि रूप ग्रहण करी ना तप्त स्वर्ण कलेवर तप्त स्वर्णर वर्ण धारण करी संन्यास करिष्यामि एवं संन्यास धारण करी कांचन ग्राम आस्थित। कांचन माने सुना सुनार अन्य नाम हूँ माया तेणु कांचन ग्राम माने मायापुर ग्राम मुझे आविर्भूत हो संन्यास ग्रहण करी एवं तप्त कांचन वर्ण धारण करी हरिनाम द्वारा आचंडाल समस्त को उद्धार करी। तेणु ये सब एत शास्त्र रे चैतन्य महाप्रभुंकर संबंध रे वर्णना रही स्वयं भगवान कृष्ण
किपरि भाव में चैतन्य महाप्रभु पर अवतरित ही कलिजुगर लोक मान को उद्धार करने हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तन करते। हरे कृष्ण। कार किसी प्रश्न अच्छे? एते शास्त्र प्रमाण देले जो समय रे शास्त्र तो थिला सही समय बर्तमान आप एत शास्त्र गुड़ा प्रमाण देले चैतन्य महाभगवान सेते बेले जो चौधरी महा प्रेजेंट थे उपस्थित थे से भी सब शास्त्र थिला लोक मैंने से जानी पार नथिले जे शास्त्र रे भी से पंडित थे चैतन्य महाभगवान सार्वभौम भट्टाचार्य बड़ प्रख्यात पंडित थे से भी जानी पार नथिले भगवान चैतन्य महाभगवान। ये बहुत सुंदर प्रश्न ये समस्त मन में उठा स्वाभाविक। प्रश्न हूँ शास्त्र सेतबेले भी थिला जो चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते से भी शास्त्र थिला आ शास्त्र एक कथा सब लिखाई ताले सेतबेले सब पंडित मैंने कहीं जानीपारे ये चैतन्य महाप्रभु भगवान तेणु से लिखाई कि चैतन्य महाप्रभु जेहेतु भक्त रूप में आसते भक्तिर प्रचार करने जदिव चैतन्य महाप्रभु निजर पार्षद मान को निज रूप बहुत समय प्रदर्शन कर सार्वभौम भट्टाचार्य को पुरी रे सहित देखाला शास्त्रार्थ है से सार्वभौम भट्टाचार्य जे कि सन्यासी मान को पाठ पढ़ाते एत प्रकांड विद्वान थे तेणु सी चाहिए चैतन्य महाप्रभु को पढ़ेबे ये नुआ सन्यासी युवावस्था सन्यास ग्रहण कर तेणु सार्वभौम भट्टाचार्य इच्छा कले पढ़ेबा वेदांत शिक्षा देवाई आ चैतन्य महाप्रभु होती बाल्यकाल निमाई पंडित नवदीपुर जे केशव काश्मीर जे दिग्विजय पंडित को पराजित करते किंतु सन्यास ग्रहण करी से नम्र भाव ग्रहण करी सार्वभौम भट्टाचार्य शिक्षा ग्रहण कर 7 दिन पर्यंत सार्वभौम भट्टाचार्य शिक्षा दौरान चैतन्य महाप्रभु चुपचाप शुणुंट किसी कहना सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो से भाविले सन्यासी मु 7 दिन धरी शिक्षा दूसरी से किसी प्रश्न करूना चुपचाप से शुणुंट से प्रकृत में मोर भाष्य को बुझीपार कि ना तेणु सार्वभौम भट्टाचार्य जो पचारे चैतन्य महाप्रभु को तुम्हें मुझे बुझाऊँ बुझीपार कि ना चैतन्य महाप्रभु कहले वेदांत सूत्रर अर्थ तो मुझे ठीक बुझीपार किंतु तुम व्याख्या को मुझे बुझीपार कारण व्याख्या करा जाए अर्थ को बुझेबा व्याख्यार आवश्यकता पड़े जिते अर्थ स्पष्ट हेनी से व्याख्यार आवश्यकता पड़े किंतु चैतन्य महाप्रभु कहले वेदांत सूत्र अर्थ मो स्पष्ट किंतु तुम व्याख्या को मुझे बुझीपार सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गले प्रश्न कहीं कर व्याख्या को बुझीपारूना चैतन्य महाप्रभु कहले जपरी सूर्य किरण को समस्ते देखिपारे किंतु जो मेघ गोटे आसो ता सूर्य किरण को आच्छादित करदे ठीक से वेदांत सूत्रर अर्थ मो स्पष्ट सूर्य किरण भली किंतु तुम व्याख्या मेघ
से वेदांत सूत्र अर्थ को आच्छादित कर दूसरी। सारंग भट्टाचार्य बहुत अपमानित बोध कले। एत बड़ पंडित एत सब सन्यासी मान शिक्षा देते किंतु ये नवीन सन्यासी व्याख्या को बुझीपार कहूँ व्याख्या आच्छादित कर दूसरी मूल अर्थ को। एक कथा कहीं केवे कही नथिले सारंग भट्टाचार्य। तेणु सारंग भट्टाचार्य कहले तुम्हें तार व्याख्या कर वेदांत सूत्र चैतन्य महाप्रभु सुंदर व्याख्या कर दे। तापरे सारंग भट्टाचार्य भाविले जे ये व्यक्ति कौन सी साधारण व्यक्ति नुहति, कारण सारंग भट्टाचार्य से थे बृहस्पति अवतार, प्रकांड विद्वान। तेणु तांको किए शास्त्र पराजित कर शक्ति कहार नहीं। तेणु सारंग भट्टाचार्य ये व्यक्ति साधारण सन्यासी नुहति, ये निश्चित भाव भगवान। ता ना मत किपर पराजित जन कर एक चिंता कले चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य को निज स्वरूप प्रदर्शन कले, षडभुज रूप। तेणु प्रथम चतुर्भुज रूप विष्णु रूप प्रदर्शन कले, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर आउ दुईटी हाथ रे से दंडक मंडल सन्यास वेश। सारंग भट्टाचार्य विष्णु रूप जो देखले बुझीगले ये साधारण सन्यासी नुहति। तेणु ये चैतन्य महाप्रभु विभिन्न भक्त को सब निजर स्वरूप प्रदर्शन कर। तेबे जहा हो सारंग भट्टाचार्य सब शास्त्र पढ़ी थे जब प्रश्न ताले सेते लोक मैंने कहीं जापारे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान बोली। केवल तांकर जो मैंने भक्त थे पार्षद से मैंने जानी चैतन्य महाप्रभु भगवान बोली। किंबा जो मान को चैतन्य महाप्रभु कृपा करते से जानी, कारण चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम संकीर्तन प्रचार करते चैतन्य महाप्रभु को मुखर जे हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण करुला से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता। चैतन्य महाप्रभु क्या आलिंगन करते कृष्ण प्रेम से प्राप्त हो जाता। से व्यक्ति ता गाँव में जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर ताठार जो मैंने शुणुले से कृष्ण प्रेम प्राप्त होते। तेणु समग्र भारत वर्ष रे चैतन्य महाप्रभु भ्रमण कर प्रचार करते जेकोसी व्यक्ति तांका संपर्क रे आसला बा तांका भक्त मान संपर्क आसला समस्ते कृष्ण प्रेम रे पागल है। तेरे पंडित मान कहीं जापारे शास्त्र एत सब रही, कारण माया देवी पंडित मानकर बुद्धि को आच्छन्न कर रखिले। कारण जब पंडित मैंने जापारि था चैतन्य भगवान सी आ भक्त भाव में भक्तिर प्रचार कर जो भक्त भाव में आसी भक्तिर शिक्षा दौरान। तेणु चैतन्य बाबू निजे भगवान ही सी कौन करते हा कृष्ण कही क्रंदन करते। कहाँ मोर प्राणधान मुरली बदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन। निजे कृष्ण किंतु कृष्ण कृष्ण बोली कृष्णकर विरह अनुभव करते। तेणु शिक्षा दौरान लोक मान भक्त भाव में। तेणु जदि से पंडित माने विद्वान माने शास्त्र एक सब जान दी था चैतन्य महाप्रभु भक्तर अभिनय कर शिक्षा दे पार न। से पंडित मानकर दृष्टि को माया देवी आच्छन्न कर रखिले। से दृष्टि गलानी ये सब श्लोक माया देवी तुम भूल देते। चैतन्य महाप्रभु चलीगला पर ये उन्मुक्त है, मायार आवरण हटिला। तेणु से जापारे
हरे कृष्ण।